हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान अकेडमी में। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका चल रहा था और सॉलिड स्टेट में हमने शीतलन वक्र तक पढ़ा दिया था। अब हम ठोसों के वर्गीकरण करेंगे, वो भी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। जो इस क्लास को देख रहा हो और कंटिन्यू देखता हो वो नोट्स बना लीजिएगा। ठोस अवस्था के बिल्कुल नियम से अनुसार पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चा ऑफलाइन में आना चाहता है वो ऑफलाइन में आ जाए। शाम को 5 बजे से बैच चल रहा है और जिसको ऑनलाइन ही पढ़ना है वो यहीं से हमारी क्लास देखे, नोट्स बनाए, तैयारी कर सकता है। ठीक है, बहरहाल जो भी हम ऑफलाइन में नोट्स देंगे, ऑनलाइन में जो भी पढ़ाएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। इंटर में आपको सब यहीं से ही मिल जाएगा। तो अब हम बात किस चीज की कर रहे थे? सॉलिड स्टेट की, ठोस अवस्था का वर्गीकरण। ठोस अवस्था का वर्गीकरण में पहले ठोस अवस्था, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण में पहले हम लिखेंगे आयनिक ठोस। इसे किस में बदलेंगे हम? कितने प्रकार के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण में? पहला ठोस क्या होता है? आयनिक ठोस। दूसरा हम लिख देंगे धात्विक ठोस। तीसरा लिख देंगे हम सहसंयोजक त्रिविम ठोस। चौथा लिखेंगे हम आणविक ठोस। अब इस आणविक ठोस को भी कितने भागों में डिवाइड करेंगे हम? 3 भागों में। नंबर 1 ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा है आपका हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, अब आप इसको उतार लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से चार्ट बनाइएगा। कुछ हम समझा देते हैं इसमें, इतना आप नहीं उतार रहे हो। तो आणविक ठोस क्या होते हैं, आयनिक ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनके आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बंध बनता है और ये विद्युत के जो होते हैं, अगर ठोस अवस्था में है तो विद्युत के कुचालक होते हैं, मगर यदि गलित अवस्था में पहुंच जाते हैं तो विद्युत के कैसे हो जाते हैं? सुचालक। गलित अवस्था में, जलीय अवस्था में विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। यदि नमक को हम सॉलिड स्टेट में ले लें, ठोस अवस्था में ले लें, तो नमक के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। उसी के अनुसार यदि हम उसको गलित अवस्था में ले लें, जलीय विलयन अवस्था में ले लें, तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसके काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि NaCl होगा, MgO हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, CaF2 हो गया तुम्हारे पास, जिंक सल्फाइड हो गया। ये इस टाइप के इसके एग्जाम्पल आते हैं। अब धात्विक ठोस क्या होते हैं? जानते हैं हम धात्विक ठोस को भी। धात्विक ठोस ये ऐसे ठोस होती है गलित अवस्था में, ठोस अवस्था में, दोनों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं और इनके धातु परमाणु के अंदर धात्विक बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजक त्रिविम ठोस, सहसंयोजक त्रिविम क्षेत्र, इनके अणुओं के मध्य क्या होता है? कौन सा बॉन्ड बना होता है? सहसंयोजक बंध बना होता है। और ये यौगिक सहसंयोजक
सहसंयोजक बंधों के त्रिविम आकार के बड़े आकार के बंध बनाते हैं। इसी प्रकार इनको कहा जा सकता है सहसंयोजक त्रिविम क्षेत्र, और इनकी संरचना बड़ी होती है, इसीलिए ये कैसे कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस, तो आणविक ठोस ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ना ही तो गलित अवस्था में ना ही जलीय विलयन में इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकती। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। पहले की बात करते हैं हम, चाहे हम साफ कर देते हैं इसको, आप पॉज करके बैटरी को, उसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब हम निकालते हैं आयनिक ठोस। इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। ये ठोस आयनिक यौगिक होते हैं। इनके विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। आयनिक ठोस के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात भी अब लिखी जाती है, आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक तथा गलित तथा जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते और गलित या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे हम इनका, जैसे कि हम जानते हैं वाल को NaCl और हमने लिखा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कुछ याद आ रहा है जैसे CaF2, जैसे कि हम ZnS भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आप इसी को अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा। अब हम कुछ समझा देते हैं, जैसे क्या लिखा हमने, ये लिखा था NaCl, यदि हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इस पर Na प्लस आवेश प्लस Cl माइनस आवेश, तो हमेशा प्लस माइनस से कनेक्ट होगा, माइनस प्लस से ही कनेक्ट होगा। तो इसीलिए ये कैसा होता है, आयनों के मध्य कैसा बॉन्ड होता है, प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है, और प्रबल बल बहुत मजबूत बंध होता है, इसीलिए कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। यदि इसके अंदर पानी मिला दिया जाए तब ये विद्युत के कैसे हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। गलीय अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक ही रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आयनिक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं या नहीं,
तो आयनिक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक, गलित अवस्था में तो विद्युत के चालक होते हैं। गलित अवस्था, जलीय अवस्था, विलयन अवस्था भी इसी को कहा जा सकता है। तो ये इस टाइप से होता है। अब जैसे कि हम मैग्नीशियम को तोड़ेंगे, मैग्नीशियम को, तो कितना होगा, Mg2+ होगा। और हम जानते हैं ऑक्सीजन पे भी डबल माइनस, क्योंकि आवेश बराबर होने चाहिए। अब आप इसको उतार लीजिएगा, या आपने उतार लिया होगा, ठीक है। चलो अब अगला करते हैं, अगली हेडिंग। अब क्या रह गया आपका दूसरा, धात्विक ठोस। तो हम जानते हैं, अब कौन सा पढ़ाएंगे हम, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस के बारे में हम पूरी डिटेल लिखेंगे हम। तो ये धात्विक ठोस के बारे में पूरा समझेंगे। ये धात्विक क्रिस्टल होते हैं। इनके धातु परमाणु के मध्य, इनके धातु परमाणु के मध्य धात्विक बंध पाए जाते हैं। क्या होता है, ये धात्विक क्रिस्टल होते हैं, इनके धातु परमाणु के मध्य कैसा बॉन्ड होता है, धात्विक बंध पाए जाते हैं। फिर और विशेषताएं लिख देते हैं। ये कठोर, दृढ़ तथा आघात वर्धीयता होते हैं। समझ आ गई बात। ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, आघात वर्धीयता होते हैं। ये ठोस पदार्थ गलित तथा ठोस दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो। एग्जाम्पल आपके कुछ ध्यान में आ रहे हैं तो एग्जाम्पल बताइएगा। बताओ भाई एग्जाम्पल। चलो हम लिख देते हैं। जैसे कि अब धातु क्या हो सकती है, Fe धातु होती है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, चाहे ये गलित अवस्था में हो चाहे ये ठोस अवस्था में हो, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। एल्यूमिनियम लिख लेते हैं हम, ये भी एक धातु है। Au लिख लो, चलो सोना, और तुम्हारे पास कॉपर, और बाकी आप समझ सकते हैं क्या क्या आएगा। तो धातु ही ऐसी होती हैं जो गलित अवस्था ठोस अवस्था दोनों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, इसे उतारिएगा। सहसंयोजक त्रिविम ठोस, देखो इनमें सहसंयोजक बंध पाए
जाते हैं। इसमें कैसे बंध पाए जाते हैं? सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। इनमें विशाल आकार के त्रिविम सहसंयोजक बंध बनते हैं, जिसके कारण त्रिविम विशाल आकार के त्रिविम संरचना वाले सहसंयोजक बंध बनते हैं, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में होते हैं। कहने का मतलब ये है, इनकी जो संरचना होती है वो बहुत बड़े आकार की संरचना होती है और इनके मध्य कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। जैसे कि हम लिख देंगे, एग्जाम्पल में लिखा हमने हीरा, दूसरा लिखा हमने ग्रेफाइट, फिर लिखा हमने फुल्लेरीन, फिर लिखा हमने सिलिका, फिर लिखा हमने सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है बच्चों, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुल्लेरीन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, और तुम्हारे पास फुल्लेरीन हो गया, और ये जितने भी आते हैं तुम्हारे पास आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। तो समझ में आ गए। और हीरे के बारे में कुछ हम बता देते। तो हीरा कैसा होता है? तुम्हारे पास एक क्रिस्टलीय रूप है, मगर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकती। क्रिस्टलीय होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जब हीरा बनाया जाता है तो हीरा कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं जो होती है वो हीरे से लगी हुई होती है। एक कार्बन की चारों संयोजकताएं हीरे में होती है, मगर ग्रेफाइट में ये प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है और एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन इसमें खाली रह जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक बन जाता है, यह विद्युत का कुचालक हो जाता है। ठीक है, तो हीरे में तो एक कार्बन परमाणु से 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, मगर ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए विद्युत का सुचालक हो जाता है। ये विद्युत का कुचालक है, क्रिस्टलीय रूप है विद्युत का कुचालक, यो विद्युत का सुचालक होता है। फुल्लेरीन में सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इसकी संरचना एक बॉल के आकार की संरचना होती है, फुटबॉल बॉल के आकार की संरचना होती है, सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ये सिलिका हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, तो इसके अंदर सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। जैसे हम सिलिकॉन को लिख लें SI, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये SI, इसी ढंग से आपका जुड़ा मिलेगा सब जगह। ठीक है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड इसी तरीके से आपको हर जगह जुड़ाव मिलेगा। तो इनके अंदर सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अब एक दो मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपसे। क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक, यौगिक या आयनिक ठोस है? नंबर 1 हमने लिखा तुम्हारे पास SiO2, दूसरा NaCl, ये हुआ Fe, ये हुआ आपके पास हीरा। तो बताइएगा क्या हो सकता है आयनिक ठोस? तो हम जानते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होता है? त्रिविम सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं इसके अंदर। ये होता है धात्विक ठोस Fe।
ये भी कैसा होता है, त्रिविम सहसंयोजक ठोस होता है तुम्हारे पास। तो आयनिक ठोस कौन सा हो गया, यही आपके पास आयनिक ठोस हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं। निम्न में आयनिक ठोस का गुण है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा है, ये इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। इनमें से कोई नहीं। बताना ऑप्शन। देखो, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया है। आयनिक ठोस में अगर आयनिक ठोस गलित अवस्था में होगा तो ही विद्युत का सुचालक होगा, तो क्योंकि आयनिक ठोस है तो ये विद्युत के सुचालक होते, तो ये बात तो गलत हो गई। अब इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, नहीं, इसमें सहसंयोजक बंध नहीं पाए जाते। इसमें विपरीत आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आवेशित बंध पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ऑप्शन गलत हुआ, तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, दूसरा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो रह गया इसका रह गया तुम्हारा आणविक ठोस। ये हम अगली वीडियो में कराएंगे और धीरे धीरे आपको क्वेश्चन भी कराते चले जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए। और बढ़िया अच्छे करके नोट्स बनाइएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए। आप इसी को ही बार बार रिवाइज मारिएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लगभग जब तक आप दिसंबर तक हमसे जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ठीक है।